नवान। बहादुर शेर का बच्चा लियो जंगल में सुबह का वक्त था। सूरज की नरम किरणें दरख्तों के दरमियान से ज़मीन पर पड़ रही थीं। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और हल्की हवा पूरे जंगल में ताजगी फैला रही थी। शेर का नन्हा बच्चा लियो अपने दोस्तों बेला हाथी, कोको बंदर, राकी ज़ेब्रा और मेलो तोते के साथ खेल रहा था। अचानक लियो ने दौड़ पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, दोस्तों, आज मेरा दिल चाहता है कि हम एक नई जगह की तलाश करें। सब दोस्त खुशी से तैयार हो गए और सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नन्हा हिरन मिला जो अपनी माँ से बछड़ गया था। वो खौफजदा होकर इधर उधर देख रहा था। लियो ने नरमी से कहा, फ़िक्र न करो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देंगे। सब जानवर मुख्तलिफ समतों में हिरन की माँ को तलाश करने लगे। कुछ देर बाद बेला ने दौर एक हिरनी को परेशान खड़ा देखा। वो फ़ौरन सबको वहाँ ले गई। नन्हा हिरन अपनी माँ को देखकर खुशी से दौड़ पड़ा और दोनों एक दूसरे से मिल गए। हिरनी ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। सफ़र जारी रहा। कुछ फासले पर एक तेज़ बहता हुआ दरिया आया। पानी बहुत गहरा था। बेला हाथी आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरी ताकि बाकी दोस्त उसकी मदद से दरिया पार कर सकें। इसी दौरान कोको बंदर का पाँव फिसल गया, मगर लियो ने फ़ौरन उसे पकड़ लिया। कोको ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम न होते तो मैं ज़रूर बह जाता। दरिया पार करने के बाद वो एक खूबसूरत जंगल में दाखिल हुए जहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ और जगनू हर तरफ रोशनी बिखेर रहे थे। अचानक उन्हें एक ज़ख्मी अकाब नज़र आया। इसका एक पर ज़ख्मी था और वो उड़ नहीं सकता था। लियो ने फ़ौरन नरम पत्ते इकट्ठे किए। बेला पानी ले आई। कोको ने फल लाकर इकाब के सामने रख दिए और राकी उसके पास खड़ा रहा। कुछ देर आराम करने के बाद इकाब ने अपने पर हिलाए और दोबारा आसमान में बुलंद उड़ गया। जाते हुए उसने कहा, तुम सबकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलते चलते आसमान पर काले बादल छा गए। तेज़ बारिश शुरू हो गई। सब जानवर एक बड़ी चट्टान के नीचे खड़े हो गए। बारिश रखने के बाद सूरज दोबारा निकल आया और सामने एक शानदार वादी नज़र आई। वहाँ रंग बिरंगे फूल खुले हुए थे। साफ शफाफ पानी बह रहा था। मोर नाच रहे थे, तोते गीत गा रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। लियो ने अपने दोस्तों की तरफ देख कर कहा, हमें आज समझ आ गया कि असल ख़जाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और दूसरों की मदद करना है। तमाम जानवर खुशी से मुस्कुराने लगे। वो खेलते रहे, हंसते रहे और सूरज गुरूब होने तक उस खूबसूरत वादी में अपनी कामयाब मुहिम का जश्न मनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिटिल लायन स्टोरीज़। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।